हे गाइस, थंबनेल पे देख के अगर आप लोगों ने वीडियो पे क्लिक किया है तो आप वीडियो को पूरा देखना। काफ़ी अच्छी नॉलेज मैं यहाँ पे दूंगा और आपकी लड़की की जब भी शादी होगी तो आपको एक अच्छा अमाउंट यहाँ पे मिलने वाला है। किस तरीके से मिलेगा वो सारी चीज़ें मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे अब 2 मिनट दीजिए। सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि आपको कितने पैसों की ज़रूरत है। ठीक है। फिर आंखें बंद करिए, उन पैसों को फील करिए आप क्या करने वाले हो उन पैसों का। अगर इस वीडियो पे आपने क्लिक किया है तो मतलब आप लड़की की, अपनी बच्ची की शादी करना चाहते हो या फिर आपकी उस बच्ची की पढ़ाई करवाना चाहते हो। तो ये सारी चीजें आप सोचिए कि कितना खर्चा आएगा। पहले तो पैसों को फील करिए कि आप उन पैसों से क्या क्या खर्चा करने वाले हो। अब बात कर लेते हैं कि जो इंडिया का इन्फ्लेशन रेट है वो है 7%। मतलब आज जो आप जितने पैसों से जितना कुछ कर सकते हो उतना कुछ करने के लिए आपको 10 साल बाद आज की वैल्यू के हिसाब से डबल पैसा चाहिए। मतलब आज अगर आपको 10 लाख रुपए चाहिए तो वही चीज करने के लिए 10 साल बाद आपको 20 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। उससे भी 10 साल बाद 40 लाख रुपए की जरूरत पड़ने वाली है। तो ये सारा पैसा आपको कहाँ से मिलने वाला है और आप क्या एक स्टेप लें जिसकी मदद से आपको उस टाइम जब आप अपनी बच्ची आपकी बच्ची 20 साल की हो जाए तब आप उसकी शादी करना चाहते हैं या फिर उसकी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या आपको कितना पैसा मिल सकता है। देखो, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। मैं LIC का एजेंट रहा हूँ। तो हम लोग क्या करते थे कि लोगों को जब LIC की कोई पॉलिसी बेचनी होती थी तो हम सीधा यही बोलते थे कि आपकी लड़की की मान लो 20 साल बाद शादी होगी तो आपको इतना इतना पैसा मिल जाएगा। या फिर हम ये कहते थे कि आपकी बच्ची मान लो इतने में 18-20 साल में आपके 12th पास करेगी, उसके बाद मान लो और भी पढ़ाना है, आपकी बच्ची होशियार है, कहीं बाहर विदेश में भेजना है, तो कि तो आपको पैसा कहाँ से मिलेगा। ये सारी चीजें हम बता के अपनी पॉलिसी बेचा करते थे। ठीक है। वो उस काम तो मैंने छोड़ दिया, लेकिन आज की जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ ना, उससे आपको वाकई में बहुत अच्छा रिटर्न मिलने वाला है, बहुत अच्छा पैसा मिलने वाला है। जब आज से 20 साल बाद जब भी आपको जरूरत पड़े, तब 20 साल बाद, 19 बाद, 18 साल बाद, 25 साल बाद, 30 साल बाद, जब भी आपको पैसे की जरूरत पड़ने वाली है तो एक अच्छा अमाउंट आपको मिलने वाला है। चलिए, मैं मोबाइल स्क्रीन पर जाके सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना है। आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हो, जरूर करना है। ठीक है। मैं मोबाइल स्क्रीन पे ले जाके आपको सारी चीज़ें यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखिए गाइज, मैं यहाँ पे मोबाइल स्क्रीन पे आ चुका हूँ। यहाँ पे सिंपल देखो। अब आपको, जैसे अगर आपने पहले पिछली वीडियो देखी होगी तो कोई दिक्कत होने वाली है नहीं है। ठीक है। पिछली वीडियो को मैं लिंक दे दूंगा, वो जरूर देख लेना, क्योंकि वहां पे आपको एक एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मैंने बताया है कि अगर आप किस तरीके से पैसा लगाएंगे तो आपको कितना पैसा मिलने वाला है। आज की वीडियो हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास 1 लाख रुपए होना चाहिए कम से कम। ठीक है ना। तो जब 1 लाख रुपए होगा उसको हमें 5 जगह पे लगाना है। आपको डीमेट अकाउंट बना लेना है। मैंने ग्रो की लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। डीमेट अकाउंट बना लेना। फिर आपको अपना 1 लाख रुपए 5 जगह इन्वेस्ट करने हैं। किस तरीके से करेंगे वो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया डिटेल में, उसको देख लेना, लिंक दे दूंगा। और इस वीडियो में मैं आपको सिंपल ऐसे बता देता हूँ। ठीक है ना। म्यूचुअल फंड में जाना है। आपको 1 लाख में से 20 हजार करना है लार्ज कैप में, और 40 हजार रुपये इन्वेस्ट करना है मिड कैप में, और 20 हजार करना है स्मॉल कैप में। जो बचा 20 हजार रुपये आप चाहे लार्ज में लगाओ, चाहे मिड में लगाओ, चाहे स्मॉल में लगाओ, वो कहीं पे भी लगा सकते हो। ठीक है। तो ये 1 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट करने का बता दिया। ठीक है। अब जो मैंने परसेंटेज निकाला था, जो हमारा तीनों का एवरेज परसेंटेज बना था, लगभग 21.5% बना था। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे SIP कैलकुलेटर में जाके, जो हमारा ग्रो का मैं एक SIP कैलकुलेटर यूज करता हूँ, इसको मैं सिंपल ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। और हमने 1 लाख रुपए आज की डेट में इन्वेस्ट करा है केवल। 1 लाख के बाद आपको कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना। जब हम LIC का जो बीमा बेचते थे, हम कहते थे बस आपको इतना 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 हर साल देना है और बस आपका 1 लाख रुपए खर्च होगा और आपको इतना मिल जाएगा। इतना को पता है कितना मिलता था? 2 या 3 लाख। तो बस यही चीज मुझे अच्छी नहीं लगती थी उसकी, क्योंकि समय ज्यादा होता था और रिटर्न कम होता था। ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप बस वही 1 लाख रुपए एक साल लगा दोगे ना लमसम में, तो देखो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कितना कितना आपको मिलेगा। ये मैंने 1 लाख रुपए यहाँ पे लगा दिए। ठीक है। जो हमारा जो तीनों का जो मैंने बताया था वो 21.5 आया था, लेकिन हम 21 से नहीं करने वाले हैं, हम लोग करने वाले हैं सिर्फ 20 से। हमारा जो रेट ऑफ रिटर्न 20%। देखो, अभी अगर लगाओ ना तो शेयर मार्केट डाउन है, तो और भी ज्यादा रिटर्न आपको ये मिल सकता है। 21 से भी ज्यादा 22-25 तक भी मिल सकता है, क्योंकि अभी हो रहा है युद्ध।
युद्ध होता है तो डाउन जाती है, युद्ध खत्म होता है तो अप आ जाती है। तो ये टाइम बढ़िया है, ठीक है, अब लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और जब रिकवर करती है ना, बहुत तेजी से करती है, 2-4 महीने में ही रिकवर कर जाती है। अब देखो, आज अगर आपकी बच्ची का जन्म हुआ है, मतलब इस साल हुआ है, तो आपको जरूरत पड़ने वाली है लगभग 20 साल बाद। तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया 20 साल बाद, तो आपको मिलेंगे टोटल 38 लाख रुपए, ठीक है। अब 38 लाख की वैल्यू, जैसे मैंने शुरू में ही बताया था कि हर 10 साल में वैल्यू आधी रह जाती है, तो आज के टाइम पे उसकी वैल्यू 38 का मतलब आधा, 19 लाख रुपए। आज फील करो मेरे पास 19 लाख रुपए है, तो मैं पढ़ाई के लिए भी खर्चा कर सकता हूँ, शादी के लिए भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब मान लो आपको अपनी बच्ची की थोड़ा लेट शादी करनी है, मान लो 25 की एज में, जैसे मेरी सिस्टर है तो वो अभी उसकी एज 25 साल है, तो अभी उसकी शादी नहीं हो रही है, लेकिन 25 की एज तक यही पैसा 1 लाख रुपए 95 लाख रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। 25 साल बाद इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, लगभग इसकी रहेगी 40 लाख रुपए। तो सोचो कि आपका काफी अच्छा रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। सिर्फ 1 लाख रुपए वन टाइम इन्वेस्ट करना है और बैठ जाना है, कुछ भी टेंशन लेनी ही नहीं है, ना शादी की ना पढ़ाई की। इसमें से आप थोड़ा अमाउंट भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि एक बार में आपको मिल जाएगा, चाहे उससे शादी कर दो पढ़ाई कर दो, थोड़ा थोड़ा निकाल सकते हो आप। 2 लाख की जरूरत पड़ी 2 लाख निकाल लो, 4 लाख की जरूरत पड़ी 4 लाख निकाल लो, ठीक है। तो बस 1 लाख रुपए अगर आप इन्वेस्ट करते हो, तो आपकी बच्ची जब 20 साल की, 25 साल की, 30 साल की जब भी होगी ना, तो आपको वही 1 लाख रुपए बहुत अच्छा आपको टेंशन फ्री कर देगा। देखो, हर माता पिता की टेंशन यही होती है, आप देखो, मानो या मत मानो, कि उसकी बेटी की एक अच्छे घर में शादी हो जाए, अच्छे से शादी हो जाए, लड़का पढ़ा लिखा हो, भले ही दहेज थोड़ा ज्यादा देना पड़े, पढ़ा लिखा लड़का हो, नौकरी वाला लड़का हो। और तुम्हें पता ही है, नौकरी वाला लड़का होगा तो दहेज तो अच्छा खासा चलता ही है, देना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आप दहेज नहीं देना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से देख लो, अपनी बच्ची को पढ़ा के नौकरी वाला बना दो, तो हो सके कि वो नौकरी वाले से शादी हो जाए। लेकिन मैं एक बता रहा हूँ, अगर आपको नौकरी वाला लड़का चाहिए, देखो ये होती ही है ये प्रॉब्लम, ठीक है। इसमें कोई शर्माने वाली या फिर ऐसा मजाक उड़ाने वाली कोई बात ही नहीं है, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसको जितनी जल्दी आप एक्सेप्ट कर लोगे उतना बेटर है। तो बस यही कह रहा हूँ, आज केवल 1 लाख रुपए, आज के टाइम में 1 लाख की कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है। और ज़्यादा अगर आपके पास पैसे हैं, 2 लाख हैं तो 2 लाख लगा दो, 3 लाख हैं तो 3 लाख लगा दो, उस हिसाब से आपको आगे प्रॉफिट मिलने वाला है। अगर आप खुद भी ये कह रहे हो आपके घर में बच्ची नहीं है, तो बच्चे की पढ़ाई के लिए कर लो, लड़के की पढ़ाई के लिए कर लो। लड़का अगर बाहर जाके पढ़ना चाहता है, अच्छा होशियार है, तो उसके लिए कर लो। 1 लाख छोड़ो, आप 10,000 से शुरू कर लो ना, क्या दिक्कत है। 10,000, अगर आपके पास 10,000 है तो 10,000 डाल लो अभी। मान लो 4 महीने बाद 10,000 फिर से आ गए तो 10,000 फिर डाल दो, परेशानी क्या है। मैं ये कह रहा हूँ, आप लमसम से शुरू कर लो, जब जितना पैसा आ रहा है उतना डाल लो, जितना बच रहा है उस हिसाब से डाल लो। तो भविष्य में यही पैसा आपको बहुत अच्छा रिटर्न ला के देगा, आपकी टेंशन कम करेगा। और देखो, आप रिटायर तो होंगे ही एक टाइम पे, तब यहाँ पे आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो वो सारी चीजें यहाँ से आपकी सॉल्व हो सकती हैं। तो मैं कहता हूँ यहाँ थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना शुरू करो, बाकी तो गाइस आप अपने हिसाब से सोच सकते हो, कुछ भी सोचो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब वगैरह कर देना, क्योंकि आप लोग करते नहीं हो, इसलिए मुझे बार बार आज कहना पड़ रहा है। थैंक यू गाइस।